कुछ राजस्व से विवाद आते हैं, कुछ पुलिस से संबंधित विवाद आते हैं, कुछ हमारी बड़ी समस्या जो हमारा जाम, ट्रैफिक जाम को लेके है। हमारा रामबाग से लेकर टेढ़ी बगिया तक जाम की स्थिति है। हमारा एक नई एक्सप्रेस वे अभी और बन रहा है जो हमारे यमुना एक्सप्रेस वे पे सौरई टोल से अलीगढ़ को बनाएगा। तो हमारे यहाँ एलिवेटेड रोड की बात चल रही है। हमारे यहाँ एक हिस्सा है जो प्रकाश नगर, सुशील नगर, कछवापुर, ये करके हमारा एक बेल्ट है जो रेलवे लाइन और यमुना नदी के बीच में लोकेटेड है। तो वहां के लिए हम लोग आरओबी की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारा उस पर कार्य चल रहा है कि एक नया आरओबी बन जाए रेलवे के ऊपर, जिससे उस क्षेत्र का एक विकास हो जाए। हमारा अभी यमुना नदी पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 111 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया था, उसका 18 करोड़ रुपया रिलीज भी हो गया। हम एक आनंदी बहरों पे एक नया पुल बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारा जो दयालबाग वाला क्षेत्र वो सीधे खंदौली ब्लॉक से जुड़ रहा है। और जहां उस पुल को लैंड करेगा वहां से हमने एक चौड़ी सड़क खंदौली तक बना दी है। जब हमारा वो पुल बन जाएगा तो जो हमारा एक ब्लॉक है वो शहर का हिस्सा हो जाएगा। वो ब्रिज उस शहर को जोड़ने का काम करेगा। तो जो भी हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं, मैं दावे से कह सकता हूं करीब करीब उनके निस्तारण की तरफ है। हमारी सब चीज स्वीकृतियां हो गई हैं, बस उन पर कार्य की शुरुआत होनी है। बिल्कुल। अभी एक बात आपने बोली, ट्रैफिक की समस्या वाकई हर जगह है, चाहे कहीं की भी बात कर ली जाए। सड़कें जो है वो चौड़ीकरण भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं होती है। इसका कैसे निस्तारण आने वाले समय में होगा? निश्चित रूप से आगरा बहुत बड़ा शहर है जी, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारे विदेशी मेहमान भी आते हैं। हम लोग बराबर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, आयुक्त महोदय से हम लोग बराबर डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे अब कुछ आगरा में नई चीजें चाहिए। एक इनर रिंग रोड नई की जरूरत है। आउटर रिंग रोड हमारी कंप्लीट हो रही है, हमें इनर रिंग रोड चाहिए, कुछ अंडर पासेस चाहिए, कुछ छोटे छोटे ओवरब्रिज चाहिए। निश्चित रूप से खाली पुलिस ही इस समस्या का हल नहीं कर सकती। हमें नए वेज बनाने हैं, हमें नई सड़कें बनानी है, हमें सड़कों का चौड़ीकरण करना है। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। एक परियोजना उसकी बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में हमारी ट्रैफिक व्यवस्था जो हमारा आगरा शहर है उसकी अच्छी हो सके। क्योंकि हम लोग आगरा में बैठे हैं, ताज नगरी में बैठे हुए हैं। ताज नगरी क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस कहा जाता है, और यहाँ पे हर दिन देखा जाए तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब लोगों की संख्या बढ़ रही है तो जाहिर तौर पे ट्रैफिक होगा, और आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि जो स्थितियां देखने को मिल रही है, थोड़ी और ज्यादा ऐसी स्थितियां और देखने को मिलेंगी। तो उससे कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे प्लानिंग की जा रही है उसकी? जो मुझे भी लग रहा है कि भविष्य में ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा, उसी के लिए इनर रिंग रोड, अंडर सबवे, छोटे छोटे ओवर ब्रिज, इन सब पे प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि जल्दी इन चीजों पे कार्य चालू हो जाए, जैसे आने वाले दिनों में जो संभावना है बढ़ने की, भीड़ की, उससे हमें परेशानी ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि बात किसानों की कर रहे हैं, ट्रैफिक की कर रहे हैं, जल की कर रहे हैं। अच्छा, जल की अगर बात करें तो उसको भी लेके कई तरह की समस्या आती है। कहीं गंदा पानी आता है, कहीं किसी तरह के पानी आते, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको साफ करने के लिए किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? नई परियोजनाएं बन रही हैं। हम लोग जीएम जल संस्थान उन्हें भी बराबर उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि जहां जहां आपकी समस्याएं हैं, जहां जहां आपकी लाइनें पुरानी हो गई हैं, उन लाइनों को बदलने का भी प्रोजेक्ट बन रहा है। जैसे अभी जल जीवन मिशन की हम लोग बात कर रहे थे, उसमें हमारा एक पार्ट ऐसा भी है कुछ गांव का जहां पहले से योजनाएं चल रही हैं, उनके ओवरहेड टैंकिंग बने हुए हैं, गांव में सप्लाई चल रही है। उसके लिए अभी सरकार ने लेटेस्ट उसके लिए भी एक कंपनी तय कर दी है। वो कंपनी गाँव सर्वे करेगी उन योजना के लिए। जल जीवन मिशन से अलग जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, पुरानी पाइपलाइन हो गई हैं, टूट गई हैं, उनमें गंदा पानी आ रहा है, उसका भी सरकार की तरफ से योजना बनके उसकी भी एक एजेंसी आ गई है, उनका भी सर्वे शुरू हो जाएगा। तो जो पुरानी हमारी योजनाएं बंद पड़ी हैं या वो पूर्ण रूप से नहीं चल रही हैं, वो योजनाएं भी ठीक हो जाएंगी इससे। धर्मेंद्र जी, क्योंकि वही जल की बात हम लोग कर रहे हैं, आपने बताया जैसे कि जो पुरानी योजनाएं हैं उसे वापस से लाया जा रहा है, उसे दुरुस्त किया जा रहा है, तो कब तक आखिर ये चीजें पुरानी योजनाएं दुरुस्त हो जाएंगी? पुरानी योजनाओं के लिए अभी एजेंसी आने वाली है। अभी सरकार ने बहुत जल्दी ही निर्णय लिया है, तो उम्मीद है कि वो भी हम 1 साल के भीतर, जो टारगेट हमारा है जल जीवन मिशन में कि अगले इस साल की लास्ट दिसंबर तक हम सप्लाई दे दें, वो जो उम्मीद है वो कार्य भी तब तक पूरा हो जाएगा। तो टारगेट है दिसंबर 2025 तक हम अपने गांव वालों को स्वच्छ और शुद्ध पानी की आपूर्ति कर सकें।